स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ईश्वर के मार्ग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भगवद गीता का अत्यंत पवित्र और जीवन को बदल देने वाला अध्याय 12, जिसे भक्ति योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें भक्ति की वास्तविक गहराई, उसके स्वरूप, उसकी शक्ति और उसके अद्भुत महत्व को बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं। जो भी इस अध्याय की शिक्षा को मन से सुनेगा और हृदय से समझेगा, उसे जीवन में एक ऐसी गहरी, विशाल और अत्यंत मूल्यवान सीख प्राप्त होगी जो इंसान के विचार, स्वभाव और पूरे जीवन के मार्ग को ही बदल देती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं, बल्कि यह प्रेम, समर्पण, धैर्य, विश्वास और अपने भीतर के अहंकार को त्यागने का माध्यम है। जो व्यक्ति इस अध्याय की भावना को समझ लेता है, उसका जीवन भीतर से शांत, स्थिर और प्रकाश से भर जाता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12 भक्ति योग से मिलने वाली यह महान, गहरी और परिवर्तनकारी सीख। यह श्लोक पूरे अध्याय का दरवाजा है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग की तुलना यहीं से शुरू होती है। अर्जुन की यह जिज्ञासा हर साधक की जिज्ञासा है, ईश्वर की सच्ची उपासना कौन सी है। यह श्लोक बताता है कि आध्यात्मिकता में स्पष्टीकरण मांगना भी एक पुण्य है। ईश्वर को प्राप्त करने के दो द्वार, दृश्य भक्ति और अदृश्य ध्यान, दोनों को पहली बार एक जगह खड़ा किया गया। यह श्लोक बताता है कि आध्यात्मिक जीवन में मार्ग महत्वपूर्ण नहीं, साधक की ईमानदारी महत्वपूर्ण है। अर्जुन पूछ रहा है, हे भगवान, आपके उन भक्तों में श्रेष्ठ कौन है जो आपको प्रेम से भजते हैं या जो निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं। यहाँ सततयुक्त का अर्थ है जो हर पल, हर सांस, हर विचार में ईश्वर को जोड़कर चलता है। दूसरा मार्ग अव्यक्त की उपासना, जिसमें ईश्वर को बिना रूप, बिना नाम, सिर्फ ऊर्जा और चेतना के रूप में देखा जाता है। अर्जुन चाहता है कि भगवान स्वयं बताएं कि कौन सा मार्ग उन्हें अधिक प्रिय है, ताकि भ्रम खत्म हो। यह अर्थ यह भी दिखाता है कि अर्जुन व्यवहारिक समाधान चाहता है, कौन सा मार्ग आम मनुष्य के लिए आसान है। गीता हमें यह समझाती है, हर साधक का स्वभाव अलग है, इसलिए उसकी भक्ति की विधि भी अलग हो सकती है। भगवान यह बताने वाले हैं कि भक्ति बुद्धि से श्रेष्ठ है, प्रेम तर्क से उच्च है। मनुष्य जिसे देख सकता है, अनुभव कर सकता है, उससे जुड़ना आसान है, इसलिए भक्ति मार्ग सामान्य जन के लिए सरल है। आगे भगवान भावपूर्ण भक्ति की अनोखी महिमा बताने वाले हैं। सिखाता है कि ईश्वर के प्रति किसी भी मार्ग में प्रश्न पूछना गलत नहीं, बल्कि सही दिशा का चयन करने के लिए आवश्यक है। कृष्ण पहली बार स्पष्ट करते हैं कि उनकी नजर में सर्वोत्तम साधक कौन है, जो प्रेम से, सरलता से, निरंतर मन को भगवान में लगाए। भक्ति को ब्रह्मज्ञान से ऊपर स्थापित किया गया है, क्योंकि भक्ति में सहजता, मिठास और हृदय का प्रवाह है। भगवान कहते हैं कि श्रेष्ठ साधक वही है जिसमें श्रद्धा प्लस निरंतरता प्लस मन की एकाग्रता, तीनों एक साथ हों। यह श्लोक सिद्ध करता है कि ईश्वर के लिए बड़े अनुष्ठान, कठोर तपस्या, कठिन नियम सब गौण हैं। मुख्य है सच्ची भावना, स्थिर मन और प्रेम। यह मनुष्य को यह समझ देता है कि आध्यात्मिकता में संघर्ष नहीं, समर्पण अधिक महत्वपूर्ण है। ईश्वर को पाने का सबसे सरल, मीठा और सुरक्षित मार्ग भक्ति। भगवान यह भी बता देते हैं कि नित्ययुक्त यानी हर पल जुड़े रहना मंदिर में रहने से नहीं, बल्कि मन में भगवान बसे रहने से होता है। भगवान कहते हैं
जो अपना मन मुझ में लगा देता है, हर पल मुझे याद करता है, प्रेम से मेरा स्मरण करता है, मैं उसे श्रेष्ठ मानता हूँ। मयि आवेश मनः, इसका अर्थ है कि मन को भगवान में ऐसे लगा देना कि वह लौटकर संसार में भटके ही नहीं। नित्य युक्त, इसका अर्थ है कि भक्ति समय के हिसाब से नहीं, हर सांस, हर कदम, हर मुश्किल, हर खुशी के साथ चलती है। भगवान यह भी कहते हैं, श्रद्धा वह शक्ति जो साधक को गिरने नहीं देती। जिसका मन भगवान पर स्थिर है, वह दुख में टूटता नहीं, सुख में उड़ता नहीं, भय में घबराता नहीं, समस्याओं में अकेला नहीं होता। भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार जटिल सिद्धांतों में नहीं, साधारण और दिल से की गई भक्ति में छिपा है। ईश्वर दिल से मिलते हैं, दिमाग से नहीं। भक्ति ऐसी शक्ति है जो सामान्य मनुष्य को भी असाधारण बना देती है, क्योंकि उसमें प्रेम का ईंधन होता है, न कि तर्क का बोझ। भगवान स्वीकार करते हैं कि जो प्रेम से भजता है वह उन्हें सबसे प्रिय है। मंदिर, नियम, पूजा पद्धति सब अच्छे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मंदिर मन है और सबसे बड़ी पूजा निरंतर स्मरण। यहाँ पर्या श्रद्धया का मतलब है वह श्रद्धा जो टूटती नहीं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। यह श्लोक मनुष्य को एक सरल मार्ग देता है। अगर तुम केवल मन को भगवान में लगा सको तो बाकी सब अपने आप सिद्ध हो जाएगा। यह संदेश हर साधक को यह भरोसा देता है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए विद्वान होना जरूरी नहीं, भक्त होना जरूरी है। निर्गुण ब्रह्मा की उपासना का वर्णन करता है, जहां ईश्वर बिना रूप, बिना आकार, केवल अनंत चेतना के रूप में माने जाते हैं। कुछ साधक ईश्वर को अव्यक्त, अदृश्य, अनिर्दिष्ट, रूपहीन मानकर साधना करते हैं, जो अत्यंत कठिन है। भगवद गीता में पहली बार चिंत्य और कूटस्थ जैसे दार्शनिक सिद्धांत इस श्लोक में उजागर होते हैं। ईश्वर रूप में भी हैं और रूपहीन में भी, दोनों मार्ग सत्य हैं, बस कठिनाई अलग अलग है। यह पंक्ति बताती है कि जिनका मन अत्यंत स्थिर, परिपक्व, शांत और विवेकशील है, वही अव्यक्त साधना कर पाते हैं। समाज में हजारों लोग भक्ति मार्ग अपनाते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने लोग ही निर्गुण ब्रह्मा के मार्ग को पकड़ पाते हैं, क्योंकि यह बुद्धि, धैर्य और गहरा ध्यान मांगता है। यह गीता के दार्शनिक स्वरूप को दिव्य शिखर पर ले जाने वाला श्लोक है, जो बताता है कि सृष्टि में ईश्वर का व्यापक और अनंत विस्तार है। भगवान बताते हैं कि कुछ साधक उस ईश्वर का ध्यान करते हैं जो अक्षर है, क्षणभंगुर नहीं, अनिर्देश है, बोलकर बताना संभव नहीं, अव्यक्त है, इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता। यह साधक ईश्वर को सर्वत्र व्याप्त, अचल, अनंत और चिंतन से परे समझकर उपासना करते हैं। कूटस्थम का अर्थ जो पर्वत की चोटी की तरह अडिग, अचल, अटल और समय से परे है। भगवान बताते हैं कि ऐसा साधक सूक्ष्मतम चेतना पर ध्यान करता है, जहां ईश्वर को न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, न कल्पना की जा सकती है, न गढ़ा जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। यह उपासना उच्च स्तरीय है और मन को पूरी तरह निर्विकार, निरासक्त, तटस्थ और शांत होना पड़ता है। यह अर्थ यह भी दिखाता है कि भगवान निर्गुण ब्रह्मा की उपासना को गलत नहीं कहते, बल्कि इसे एक ऊंचा लेकिन कठिन मार्ग बताते हैं। इस श्लोक का मूल संदेश यह है कि हर साधक का मार्ग अलग हो सकता है।
कुछ ईश्वर को मूर्ति में देखते हैं, कुछ ध्यान में, कुछ ब्रह्मांड की ऊर्जा में। सभी सही हैं, बस साधना की शैली अलग है। भगवान यह संकेत देते हैं कि जो अव्यक्त की साधना करता है उसका मन अत्यंत गहरा, शांत और स्थिर होता है। ऐसा मन संसार से विचलित नहीं होता। ईश्वर को समझने के लिए आंखें नहीं, अंतर्यात्रा की आवश्यकता है। यह साधना उस स्तर की है जहां न भाव का सहारा, न रूप का सहारा, न मूर्ति का सहारा, न मंत्र का सहारा, सिर्फ शुद्ध चैतन्य ही ध्यान का केंद्र होता है। ईश्वर को पाने के मार्ग अनेक हैं और हर मार्ग अपनी जगह महान है। यह मनुष्य को कठोर साधना, मानसिक अनुशासन और गहरी आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करता है। ईश्वर सीमित रूप में भी है और असीम प्रकाश में भी। भक्त किसी भी एक मार्ग से उसे पा सकता है। निर्गुण ब्रह्मा को पाने के लिए इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण और समान दृष्टि का होना अनिवार्य है। यहाँ भगवान बताते हैं कि वास्तविक साधना सिर्फ ध्यान में नहीं, स्वभाव और व्यवहार में भी झलकती है। यह श्लोक बताता है कि जो साधक सभी जीवों में समानता देखता है वही वास्तव में ईश्वर के निकट जाता है, क्योंकि ईश्वर हर रूप में है। यह उपासना मनुष्य को एकत्व की अनुभूति कराती है, जहां मित्र दुश्मन, सुख दुख, लाभ हानि जैसी द्वंद्व समाप्त हो जाती हैं। केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि जीवों के प्रति हित भाव ही ईश्वर तक पहुंचने का असली मार्ग है। यह गीता की मानवता केंद्रित भावना को उजागर करता है। भक्ति सिर्फ पूजा नहीं, करुणा प्लस समानता प्लस इंद्रिय विजय प्लस स्थिर मन का जीवन बन जाना ही भक्ति है। भगवान बताते हैं कि ऐसा साधक मुझ तक पहुंचता है। यह बहुत बड़ा कथन है। इसका अर्थ है ईश्वर की प्राप्ति हृदय की शुद्धता प्लस इंद्रिय संयम प्लस सर्वभूत हित। जो साधक अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है और सभी प्राणियों में समान दृष्टि रखता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है। इंद्रिय ग्राम का मतलब है 5 ज्ञानेंद्रिया प्लस 5 कर्मेंद्रिया। इन्हें बांधना सबसे कठिन आध्यात्मिक कार्य है। संबुद्धयः का अर्थ है सुख दुख में समान, प्रशंसा निंदा में समान, ठंड गर्मी में समान, सफलता असफलता में समान। यहाँ भगवान बताते हैं कि ईश्वर को पाना सिर्फ ध्यान या पूजा से नहीं, समानता के भाव की साधना से संभव है। सर्वभूत हिते रताः का अर्थ जिसका मन हर जीव के हित में लगा हो, चाहे वह मनुष्य, पशु, पक्षी या कोई भी प्राणी। भगवान यह कहते हैं कि वह साधक जो किसी को दुख नहीं देता बल्कि सबका कल्याण चाहता है, उसका हृदय ही ईश्वर का मंदिर है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि ईश्वर उनको नहीं मिलता जो अकेले बैठकर ध्यान करते हैं। ईश्वर उन्हें मिलता है जो संसार में रहते हुए भी सब में ईश्वर देखते हैं। यदि मनुष्य हर जीव में अपना ही प्रतिबिंब देख ले, तो उसका मन ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, अहंकार से मुक्त हो जाता है और यही मुक्त मन ईश्वर का घर है। इंद्रियों पर नियंत्रण का अर्थ सिर्फ दमन नहीं, उन्हें सही दिशा में लगाना है। जैसे आंखों से करुणा देखना, कानों से शुभ सुनना, वाणी से माधुर्य बोलना। यह श्लोक आध्यात्मिकता को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाता है, जहां भक्ति सिर्फ भगवान के प्रति नहीं, उसकी पूरी सृष्टि के प्रति होती है। यह महान संदेश देता है, जो सबका भला चाहता है वही वास्तव में भगवान का प्रिय है।
यह श्लोक बताता है कि भक्ति भीतर से बाहर की ओर बहती है। अगर मन शुद्ध है तो संसार भी पवित्र दिखने लगता है। और अंत में भगवान यह वचन देते हैं, ऐसा समदर्शी, संयमी, करुणामय साधक मुझे अवश्य प्राप्त होता है। यानी भगवान की गारंटी। रूपहीन अव्यक्त ईश्वर की उपासना अत्यंत कठिन है। भगवान पहली बार खुले शब्दों में बताते हैं कि निर्गुण ब्रह्मा को पाना सामान्य साधक के लिए लगभग असंभव जैसा है, क्योंकि मन और शरीर की प्रकृति रूप की ओर भागती है। यह श्लोक भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ साबित करता है, न कि अव्यक्त ध्यान को, क्योंकि भक्ति मानव स्वभाव के अधिक निकट है। भगवान बताते हैं कि जो लोग अव्यक्त, निराकार, बिना रूप ईश्वर पर ध्यान लगाते हैं, उन्हें बहुत अधिक मानसिक संघर्ष, गहरा क्लेश, कठोर अनुशासन सहना पड़ता है। भगवान यहाँ बताते हैं कि जिसकी साधना पूरी तरह ईश्वर समर्पण पर आधारित है, वह सबसे सरल मार्ग है। भगवान पहली बार यह स्पष्ट करते हैं कि कर्म प्लस भक्ति प्लस समर्पण एक साथ होने पर साधक को कोई अड़चन नहीं रोक सकती। दुनिया का हर काम तनाव देता है, लेकिन जब वही काम भगवान को समर्पित हो जाता है, तो वही काम साधना बन जाता है। मतपरः शब्द इस अध्याय का दिल है। इसका अर्थ है, तुम्हारा अंतिम लक्ष्य, अंतिम प्रेम, अंतिम ध्यान सिर्फ मुझ पर हो। भगवान यहाँ भक्ति को अनन्य बताते हैं, यानी ऐसी भक्ति जिसमें कोई डर नहीं, कोई शंका नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। चाहे कर्मयोग हो या ध्यान योग, सबसे ऊंचा योग अनन्य भक्ति है। यह श्लोक बताता है कि साधक के जीवन में भगवान को मुख्य नहीं, सब कुछ बनना चाहिए। भगवान कहते हैं, जो लोग अपने सारे कर्म मुझे समर्पित कर देते हैं, मुझे ही लक्ष्य बनाते हैं और अविचल भक्ति से मुझे ही ध्यान करते हैं, वही सच्चे साधक हैं। कर्माणि मयि सन्न्यस्य, अपने कर्तव्य को छोड़ना नहीं, बल्कि उसके फल का अहंकार छोड़कर मुझे अर्पित करना। भगवान कहते हैं कि जो यह समझ लेता है कि उसके काम, उसकी कोशिशें, उसके फल, उसके संघर्ष, सब कुछ भगवान को समर्पित है, उसका मन हल्का हो जाता है। अनन्य योग का अर्थ है, मन में कोई दूसरा आधार नहीं, कोई दूसरा सहारा नहीं, कोई दूसरा उद्देश्य। ध्यान करने का सही तरीका समर्पण है। मजबूर ध्यान नहीं, बल्कि प्रेम सहित ध्यान। भगवान कहते हैं कि जो मेरे प्रति एकनिष्ठ होता है, वह साधारण मनुष्य नहीं रहता, वह मेरे योग का पात्र बन जाता है। भगवान को भक्ति तभी प्रिय है जब वह अनन्य, प्रामाणिक, शुद्ध और प्रेमपूर्ण हो। तुम अपने कर्म करते रहो, लेकिन अपने मन का केंद्र भगवान को बनाओ। भगवान हमें यह मानसिक शांति देना चाहते हैं कि दुनिया चाहे जैसी भी हो, जिम्मेदारियां चाहे जितनी हो, अगर मन भगवान में जुड़ा है तो साधक कभी नहीं डगमगाएगा। भगवान कहते हैं कि तुम्हें अकेले संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, मैं तुम्हारे कर्मों का बोझ उठा लूंगा। सच्चा ध्यान मंदिर में नहीं, मन में होता है, और जो मन अपनी दिशा भगवान की ओर रखता है, वही सफल होता है। भक्ति का अर्थ काम छोड़ना नहीं, काम को पूजा बना देना है। जब भगवान लक्ष्य बनते हैं,
अपने भक्तों को संसार सागर से निकालता हूँ। समुद्धरता शब्द दर्शाता है कि भगवान सिर्फ मार्ग नहीं दिखाते, बल्कि स्वयं हाथ पकड़कर खींचते हैं। यह श्लोक दिखाता है कि ईश्वर भावनाओं के स्तर पर भक्त के सबसे करीब होते हैं। ज्ञान में साधक को खुद प्रयास करना पड़ता है, लेकिन भक्ति में भगवान स्वयं सक्रिय भूमिका निभाते हैं। संसार रूपी समुद्र जन्म, मृत्यु, भय, दुख, असफलताएं, मोह, संघर्ष, इन सभी से मुक्त करने की जिम्मेदारी भगवान लेते हैं। यह श्लोक मानसिक चिंता, घबराहट, हताशा में सबसे ज्यादा शक्ति देता है कि तुम अकेले नहीं हैं। एक तेषाम अहम समुद्धरता, मैं उन भक्तों का उद्धार करता हूँ, उन्हें डूबने नहीं देता, गिरने नहीं देता। मृत्यु संसार सागरा, यह संसार एक अंतहीन समुद्र जैसा है। इच्छाएं, कर्म, कष्ट, मोह, मृत्यु का भय, इन सब में मनुष्य फंसा हुआ है। भवामी नचिरात, भगवान कहते हैं, मैं जल्दी ही सहायता करता हूँ, देर नहीं करता। जब भक्त मन से पुकारता है, उत्तर तुरंत मिलता है। मयावेशित चेतसाम, जिनका मन, बुद्धि, भावना, विश्वास सब ईश्वर में लगा है, ऐसे लोग पूरी तरह आध्यात्मिक सुरक्षा में होते हैं। ईश्वर तुम्हें कभी बीच में छोड़कर नहीं जाएंगे, तुम चाहे कितने भी दुख में हो। जब मन ईश्वर में लगा है, तो नाव खुद किनारे पहुंचेगी। हम जितना ईश्वर को अपना मानते हैं, उतना ही ईश्वर का संरक्षण सक्रिय हो जाता है। भक्ति सिर्फ पूजा नहीं है, बल्कि एक दिव्य सुरक्षा चक्र है। मन में ईश्वर को बसाना मतलब चिंता कम, विश्वास ज्यादा, डर कम, हिम्मत ज्यादा। भगवान का वादा स्पष्ट है, तुम्हारे कर्म समुद्र बन जाए, मैं तुम्हें तैराकर पार करूंगा। भगवान सीधे कहते हैं, अपना मन और बुद्धि मेरे अंदर लगा दो। मन प्लस बुद्धि पूरा इंसान, यानी भगवान भक्त से पूरा समर्पण चाहते हैं, आधा नहीं, 100%। यह श्लोक मन की चंचलता को खत्म करने का सबसे सरल उपाय बताता है। कर्मों, इच्छाओं, पुराने दर्द, डर, ये सब मन को भटकाते हैं। लेकिन जब मन ईश्वर में टिकता है, तो जीवन स्थिर हो जाता है। यह बताता है कि ईश्वर मनोवैज्ञानिक स्तर पर मानव को संभालते हैं। भगवान मनुष्य की कमजोरी समझते हैं, इसलिए कहते हैं, अगर मन मुझ में स्थिर नहीं रह पाता तो कोई बात नहीं, अभ्यास करो। यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रेरक वाक्य है। अगर तुरंत नहीं हो रहा तो अभ्यास करो। यह श्लोक हर साधक का सच्चा साथी है, क्योंकि मन को रोक पाना बेहद कठिन है। भगवान ने भक्ति को अचीवेबल बना दिया। कठिन नहीं, प्रयास से संभव। यदि मन स्थिर नहीं रह पाता, मानव मन का स्वभाव ही चंचल है। भगवान इसे दोष नहीं, प्रकृति मानते हैं। तो अभ्यास करो, बार बार याद करना, रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास। अभ्यास से तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, यानी उपलब्धि संभव है, रास्ता खुला है। अभ्यास ही अध्यात्म का असली राज है। मन भागेगा, यह सामान्य है, उसे वापस लाना यह साधना है। भगवान कहते हैं, तुम 1 कदम चलो, मैं 100 कदम चलूंगा। असफलता भी आध्यात्मिक प्रगति का हिस्सा है।
अभ्यास मन को शुद्ध, शांत और ईश्वरमय बनाता है। अगर मन नहीं टिकता, अभ्यास भी नहीं हो पाता, तो भगवान कहते हैं, मेरे लिए कर्म करो। भक्ति का यह सबसे व्यवहारिक रूप है। घर संभालना, नौकरी करना, परिवार सेवा, समाज सेवा, इन सबको भी ईश्वर सेवा बनाया जा सकता है। यह श्लोक बताता है कि कोई भी इंसान चाहे कितना भी व्यस्त, थका हुआ या मन से कमजोर क्यों न हो, वह भी भक्ति कर सकता है। यदि मानसिक साधना भारी लगती है और अभ्यास में भी मन नहीं लगता, तो भगवान कहते हैं, मेरे लिए कर्म करो। अपने हर काम को भगवान के नाम कर दो। इससे कर्म पवित्र बन जाता है और मन स्वतः ईश्वर की ओर मुड़ जाता है। जीवन को मंदिर बनाना ही इस श्लोक का संदेश है। तुम अगर खाना बनाओ और सोचो, हे कृष्ण ये तुम्हारे नाम, तो वह भी भक्ति। काम करने से मन शांत होता है और भीतर भक्ति की आग धीरे धीरे बढ़ती है। किसी भी नौकरी या काम में ईश्वर उद्देश्य जोड़ दो, बस वही मोक्ष का रास्ता है। यह चौथा और अंतिम विकल्प है। 2 भगवान अत्यंत दयालु हैं, हर स्तर के साधक के लिए विकल्प देते हैं। 3 यदि तुम यह भी नहीं कर पाते कि काम को भगवान के लिए करो, तो भी भगवान कहते हैं, कम से कम फल का त्याग करो। 4 फल त्याग दिल को हल्का करना। यदि ईश्वर समर्पित कर्म कठिन लगे, तो अपने कर्म का फल, परिणाम छोड़ दो। यानी सफलता मिले तो विनम्र रहो, असफलता मिले तो टूटो मत। कर्मफल त्याग करने से अहंकार टूटता है, जीवन में संतुलन आता है। यह मन को ईश्वर की ओर ले जाता है, क्योंकि हम परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं। तनाव आधा यहीं खत्म हो जाता है। यह श्लोक भक्ति की सीढ़ी बताता है। अभ्यास, ज्ञान, ध्यान, त्याग, शांति। हर चरण अगले स्तर से श्रेष्ठ है। अंत में भगवान कहते हैं, त्याग के बाद ही शांति आती है। अभ्यास से बेहतर है ज्ञान, ज्ञान से बेहतर है ध्यान, एकाग्रता। ध्यान से भी ऊंचा है त्याग, और त्याग से मिलती है अनंत शांति। जीवन में शांति तब आती है जब मन परिणाम छोड़ देता है। 2 त्याग का मतलब छोड़ना नहीं, बल्कि चिपकना छोड़ना है। 3 जब अहंकार टूटता है, ईश्वर अनुभव होता है। अब भगवान बताते हैं कि सच्चा भक्त कैसा होता है। यह श्लोक भक्त के लक्षण का पहला पत्थर है। यह चरित्र निर्माण का दिव्य सूत्र है। एक भक्त ऐसा होता है, 1 अद्वेष्टा, किसी से द्वेष नहीं करता। 2 मैत्रः, सबके लिए मित्र भाव। 3 करुण, दयालु। 4 निर्मम, मेरा तेरा छोड़ देने वाला। 5 निरहंकार, अहंकारहीन। 6 समदुःख सुख, दुख सुख में समान। 7 क्षमी, क्षमा करने वाला। भक्ति का मतलब सिर्फ माला जपना नहीं, स्वभाव को भी ईश्वरमय बनाना। 2 यदि स्वभाव शांत, दयालु हो गया, तो भगवान खुद पास आ जाते हैं। 3 यह श्लोक मन को नरम बनाता है। भगवान घोषणा करते हैं, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। यह श्लोक भक्ति की सबसे प्यारी स्थिति बताता है। भक्त ऐसा होता है, सतत संतुष्ट, परिस्थितियों में झूलता नहीं। यतात्मा, आत्मानुशासित।
दृढ़निश्चयी, लक्ष्यों में स्थिर, मयर्पित, मनोबुद्धि, मन और बुद्धि कृष्ण को अर्पित। भगवान को अमीर भक्त नहीं चाहिए, स्थिर, संतुलित, सच्चा दिल चाहिए। जिसे भगवान प्रिय मान लें, उसका जीवन बदल जाता है। एक यह श्लोक ऐसे भक्त का चित्रण है जो किसी को दुख नहीं देता और किसी से दुख नहीं लेता। 2 यह भक्ति का सामाजिक चेहरा है जो आसपास के लोगों के लिए सुखद हो। 3 भगवान बताते हैं कि स्थिर, शांत, समता वाला व्यक्ति मुझे प्रिय है। भक्त के गुण। 1 जिससे दुनिया नहीं डरती, वह किसी को चोट नहीं पहुंचाता। 2 जो दुनिया से नहीं डरता, वह अस्थिरता से विचलित नहीं। 3 हर्ष से मुक्त, अति खुशी भी उसे उछाल नहीं देती। 4 अमर्ष से मुक्त, क्रोध, ईर्ष्या नहीं। 5 भय से मुक्त, भविष्य का डर नहीं। 6 उद्वेग से मुक्त, मानसिक बेचैनी नहीं। 1 जहाँ भक्त होता है, वहाँ माहौल शांत और सुरक्षित होता है। 2 सच्ची भक्ति इंसान को भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि भावनाएं उसे हिलाती नहीं। 1 भगवान बताते हैं कि कर्म करते हुए भी भीतर से बिना अपेक्षा वाला होना कितना महत्वपूर्ण है। 2 यह श्लोक एक परिपक्व भक्त का वर्णन है। भक्त के गुण। 1 अनपेक्षः, किसी से उम्मीद नहीं रखता। 2 शुचियः, शुद्ध मन, स्वच्छ विचार। 3 दक्षः, कर्म में कुशल। 4 उदासीनः, पक्षपात रहित, न्यायपूर्ण। 5 गतव्यथः, मानसिक पीड़ा से मुक्त। 6 सर्वारंभ परित्यागी, अनावश्यक योजनाएं और लालसाएं छोड़ चुका। 1 भक्ति सिर्फ मन की नहीं, जीवन को सरल बनाने की भी प्रक्रिया है। 2 जब अपेक्षाएं खत्म होती हैं, दुख अपने आप आधा हो जाता है। इसमें भक्त की मानसिक स्थिरता का शिखर बताया गया है। एक ऐसा मन जो परिस्थितियों के साथ नहीं टूटता बिखरता। भक्त न हृष्यति, खुशी में उछलता नहीं। न द्वेष्टि, किसी से द्वेष नहीं। न शोचती, व्यर्थ शोक नहीं करता। न कांक्षति, अनावश्यक इच्छाएं नहीं। शुभ परित्यागी, अच्छा बुरा दोनों में आसक्ति नहीं। यदि जीवन में संतुलन चाहिए तो अपेक्षा और मोह को घटाना होगा। मन जब स्थिर हो जाता है, तब ईश्वर का अनुभव सरल होता है। यह समत्व योग का गहरा वर्णन है। शत्रु मित्र के प्रति समान भाव, यह बहुत उच्च मानसिक स्तर है। भक्त शत्रु व मित्र में समान दृष्टि, सम्मान अपमान में समान, सर्दी गर्मी में समता, सुख दुख में संतुलित, संग विवर्जित, अनावश्यक लगाव से मुक्त। जो मन परिस्थिति पर निर्भर नहीं, वही सच्चा स्वतंत्र है। भक्त को किसी बाहरी चीज से खुशी या दुख नहीं बांधा जा सकता। यह श्लोक स्वतंत्रता और आत्मबल की पराकाष्ठा दिखाता है। एक भक्त का चरित्र यहाँ दिव्यता के सबसे पास है। भक्त निंदा स्तुति दोनों में समान, मौनी, जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं। संतुष्टो येन केंचित, कम में भी संतुष्ट। अनिकेतः, भीतर से घर मुक्त, आसक्ति नहीं। स्थिरमतिः, दृढ़ संकल्प। भक्तिमान, उसके जीवन का केंद्र भगवान। जिसकी पहचान बाहरी चीजों पर नहीं टिकी, वही स्थायी शांति पा सकता है। निंदा सम्मान दोनों धूल समान हो जाए, यह सबसे ऊंची साधना है। भगवान पूरे अध्याय का निष्कर्ष देते हैं। जो इन सभी गुणों को अपनाता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। यह श्लोक पूर्ण भक्ति के आदर्श रूप का सार है।
यह हमें आश्वासन देता है कि कोई भी व्यक्ति इन गुणों को अपनाकर ईश्वर के हृदय में स्थान पा सकता है। जो लोग इस अध्याय में बताए धर्म में अमृत यानी भक्ति के दिव्य सिद्धांत को अपनाते हैं, श्रद्धा से, विश्वास से और भगवान को जीवन का लक्ष्य बनाकर साधना करते हैं, भगवान कहते हैं, ऐसे भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं। यह अध्याय सिर्फ भक्ति का सिद्धांत नहीं, यह व्यवहारिक भक्ति का पूरा नक्शा है। सच्चा भक्त वही है जो भीतर से कोमल, बाहर से स्थिर और जीवन से अनासक्त होकर प्रेम से भगवान का स्मरण करता है। अध्याय 12 हमें यह अत्यंत गहरी सीख देता है कि भक्ति केवल एक धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि मनुष्य के पूरे अस्तित्व को बदल देने वाली सबसे शक्तिशाली साधना है। यह अध्याय बताता है कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छाओं, अपने डर, अपने अहंकार और अपने स्वार्थों को धीरे धीरे पिघलाकर ईश्वर के प्रेम में बदल देता है। जब मनुष्य भक्ति के मार्ग पर चलता है तो उसका जीवन केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि भीतर से मन, बुद्धि और भावनाओं से बदलने लगता है। इस अध्याय की सबसे अद्भुत सीख यह है कि ईश्वर उन लोगों को ही प्रिय मानते हैं जो बिना किसी लालच के, बिना किसी अपेक्षा के, सिर्फ प्रेम और समर्पण से उनकी ओर बढ़ते हैं। ऐसा भक्त जीवन की हर कठिनाई को धैर्य से सहन करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी नौका का खिवैया स्वयं भगवान है। जिसकी आस्था अटल होती है वह विपरीत परिस्थितियों में भी टूटता नहीं, बल्कि और मजबूत हो जाता है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि भक्ति का मतलब संसार छोड़ देना नहीं है, बल्कि संसार के बीच रहते हुए अपनी सोच को शुद्ध, स्थिर और निर्मल बनाना है। जिस व्यक्ति का मन ईश्वर में टिक गया हो, वह किसी से घृणा नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं रखता, किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी की सफलता से जलता नहीं, क्योंकि उसका हृदय प्रेम में डूब चुका होता है। ऐसा मनुष्य स्वयं प्रकाश बन जाता है और उसके आसपास के लोग भी उसकी उपस्थिति से शांति महसूस करने लगते हैं। अध्याय 12 यह गहराई से समझाता है कि भक्त का मूल्य उसकी पूजा में नहीं, बल्कि उसके स्वभाव, उसके धैर्य, उसके कर्म और उसके प्रेम में छिपा होता है। जो व्यक्ति क्रोध पर नियंत्रण कर लेता है, जो मन को संतुलन में रखता है, जो दूसरों को माफ करना सीख लेता है और जो हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। सबसे बड़ी सीख यही है कि भक्ति मानव जीवन का सर्वोच्च मार्ग है। यह व्यक्ति को भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि दुख उसे तोड़ नहीं पाते, परिस्थितियां उसे गिरा नहीं पाती और जीवन की मुश्किलें उसके कदम रोक नहीं पाती। भक्ति इंसान को केवल भक्त नहीं बनाती, वह उसे एक बेहतर, शांत, करुणामय, स्थिर, दृढ़ और सम्मानित मनुष्य बना देती है। अंत में अध्याय 12 हमें यह दिव्य संदेश देता है कि जो व्यक्ति प्रेम, विश्वास, नम्रता और समर्पण के साथ ईश्वर की शरण में आ जाता है, वह जीवन के हर तूफान को पार कर लेता है। ऐसा मनुष्य केवल जीता नहीं, बल्कि जीवन को सार्थक बना देता है। जीवन परिवर्तनकारी सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति केवल माला घुमाने या मंदिर जाने का नाम नहीं है, बल्कि यह मन के भीतर पैदा होने वाली एक ऐसी अवस्था है जहां इंसान अपने अहंकार, लालच, क्रोध, ईर्ष्या जैसे सारे बोझों को उतारकर खुद को ईश्वर की इच्छा के हवाले कर देता है। जब मनुष्य अपने जीवन में भक्ति को अपनाता है तो उसका हर कर्म, हर निर्णय और हर कदम एक नए प्रकाश से भर जाता है। यह अध्याय बार बार हमें समझाता है कि भक्ति का मतलब भागना नहीं,
बल्कि जीवन को और गहराई से समझकर, परिस्थितियों से उठकर, हर अच्छे बुरे हाल में ईश्वर के प्रति विश्वास बनाए रखना है। जिस व्यक्ति के मन में भक्ति स्थापित हो जाती है, वह बाहरी परेशानियों से नहीं टूटता, क्योंकि उसका आधार किसी व्यक्ति या वस्तु पर नहीं, बल्कि उस अनंत परम शक्ति पर होता है, जो कभी बदलती नहीं है। ऐसी भक्ति वाले व्यक्ति के भीतर सहनशीलता, संतुलन, चरित्र की दृढ़ता और अडिग साहस का जन्म होता है। वह स्वयं भी शांत रहता है और आसपास के लोगों को भी शांत और सुरक्षित महसूस करवाता है। इस अध्याय की सबसे गहरी शिक्षा यह है कि भक्ति इंसान को छोटा नहीं बनाती, बल्कि उसे इतना विशाल बना देती है कि वह हर परिस्थिति में मुस्कुरा सकता है। भक्ति व्यक्ति की सोच को बदलकर उसे आत्मविश्वासी, निडर और प्रेम से भरा हुआ बना देती है। यह अध्याय हमें यह भी बताता है कि जो व्यक्ति निरंतर ईश्वर को याद रखता है और समर्पण भाव से कर्म करता है, उसे जीवन में कभी भी अधूरापन, अकेलापन या निराशा नहीं घेरती, क्योंकि उसके भीतर ही ईश्वर का निवास बन जाता है। अंत में अध्याय 12 हमें यह पक्की सीख देता है कि सच्चा भक्त वही है जो बिना शर्त प्रेम करता है, बिना उम्मीद के कर्म करता है और हर हाल में ईश्वर की शरण को ही अपने जीवन का सबसे बड़ा सहारा मानता है। ऐसा भक्त संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है और वही व्यक्ति भगवान का वास्तविक प्रिय बनता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 की 50 अत्यंत विस्तृत, गहरी और महत्वपूर्ण बातें। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विवेक योग। एक, शरीर को क्षेत्र कहा गया है क्योंकि यही वह मैदान है जहां जीवन के सभी अनुभव, सुख दुख, कर्म धर्म, इच्छाएं और संघर्ष घटित होते हैं। यह क्षेत्र बदलता रहता है, बूढ़ा होता है, थकता है, टूटता है, फिर उठता है, लेकिन इसके भीतर बैठा हुआ जानने वाला कभी नहीं बदलता। 2, आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा गया है क्योंकि वह सब कुछ देखती है, जानती है, अनुभव करती है, पर किसी भी चीज से बंधती नहीं। शरीर दुखी होता है पर आत्मा दुखी नहीं होती। शरीर खुश होता है पर आत्मा उससे प्रभावित नहीं होती। 3, इस अध्याय की सबसे बड़ी बात यही है कि शरीर नश्वर है, क्षणभंगुर है, लेकिन आत्मा अविनाशी, अटल, शुद्ध और अनंत है। जो खुद को शरीर मानता है वह जीवन भर रोता है और जो खुद को आत्मा समझ लेता है वह जीवन भर मुक्त रहता है। 4, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह शरीर को ही मैं समझ लेता है। इस भ्रम को तोड़ने वाला ज्ञान ही मोक्ष का पहला द्वार है। 5, भगवान कहते हैं कि शरीर बदलना उतना ही सरल है जितना पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहन लेना, लेकिन आत्मा हमेशा वही रहती है, न जन्म लेती है न मरती है। 6, यह अध्याय बताता है कि मनुष्य का पूरा जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि वह खुद को क्या समझता है। शरीर समझेगा तो दुख मिलेगा, आत्मा समझेगा तो शांति। 7, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 चीजें इंसान के जीवन को घुमाती हैं। मन इच्छाएं पैदा करता है, बुद्धि निर्णय लेती है और अहंकार उन निर्णयों पर अपना लेबल लगाता है। 8, ईश्वर कहते हैं कि वही वास्तविक ज्ञानी है जो इन तीनों की चाल समझ ले, वरना मनुष्य जीवन भर अपने ही मन का गुलाम बना रहता है। 9, राग द्वेष, पसंद और नापसंद की जीवन की सबसे बड़ी जंजीरें हैं। इंसान इन्हीं 2 के कारण जन्म जन्मांतरों में भटकते रहता है। 10, इंद्रियां मन को खींचती हैं, मन बुद्धि को घुमाता है और बुद्धि गलत निर्णय लेती है, फिर इंसान दुख में पड़ता है। इसे समझ लेना ही ज्ञान का मूल है।
11 सच्चा ज्ञान शास्त्रों को याद करने में नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने में है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। 12 अज्ञान दो चीजों से बनता है, अपनी वास्तविक पहचान भूलना और संसार की अस्थायी चीजों को स्थायी मानना। 13 यह अध्याय सिखाता है कि विनम्रता ज्ञान का पहला लक्षण है। जिस व्यक्ति के भीतर नम्रता नहीं, उसके पास ज्ञान टिक ही नहीं सकता। 14 अहंकार वही है जो इंसान को अंधा बना देता है। जब तक अहंकार है तब तक सत्य दिखाई ही नहीं देता। 15 ईश्वर कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की भलाई सोचता है और किसी को दुख नहीं पहुंचाता, वही उनका वास्तविक भक्त और प्रिय है। 16 ज्ञान का उद्देश्य जीवन बदलना है, ज्ञान का परिणाम मन की शांति है और ज्ञान का चरम बिंदु आत्मा का अनुभव है। 17 आत्मा शरीर में बैठा हुआ साक्षी है, सब कुछ देखता है, जानता है, पर किसी भी कर्म का बंधन उस पर नहीं लगता। 18 शरीर में हो रहे सारे सुख दुख केवल प्रकृति के खेल हैं। आत्मा उनमें शामिल नहीं होती, बस उन्हें देखती है। 19 ईश्वर हर जीव के हृदय में साक्षी रूप में बैठकर सबको देख रहे हैं, वह मार्गदर्शक हैं, पर किसी पर जबरदस्ती नहीं करते। 20 संसार में हर चीज बदलती है, समय, रिश्ते, शरीर, भावनाएं, लेकिन आत्मा और ईश्वर दोनों ही अटल और अपरिवर्तनीय हैं। 21 यह अध्याय दिखाता है कि मनुष्य का कर्तव्य है अपने भीतर बैठे आत्मा के ज्ञान को जागृत करना, वरना जीवन केवल शरीर की जरूरतों में निकल जाता है। 22 जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, वह संसार को जीत लेता है। जिसके इंद्रियां नियंत्रण में नहीं, दुनिया उसे नियंत्रित करती है। 23 मन को समझना सबसे बड़ा तप है। जिसने मन को साध लिया, उसने संसार को साध लिया। 24 सत्संग मन को शुद्ध करता है और जीवन को सही दिशा देता है। बुरा संग बुद्धि को भ्रष्ट करता है और मन को भारी बना देता है। 25 विवेक यानी सही और गलत की पहचान मनुष्य को निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। बिना विवेक का इंसान जीवन भर गलती करता रहता है। 26 भीतर की शांति बाहर के शोर से नहीं टूटती, वह केवल अपने ही मन के असंतुलन से टूटती है। इसलिए मन को जीतना अनिवार्य है। 27 ईश्वर कहते हैं कि जो व्यक्ति सब जीवों में स्वयं को देखता है, वह कभी किसी से घृणा या द्वेष नहीं करता, क्योंकि उसे हर जगह ईश्वर दिखाई देता है। 28 आत्मा अजर, अमर, अभय और अपरिवर्तनीय है। उसे कोई आग जला नहीं सकती, कोई पानी गला नहीं सकता, कोई हवा सुखा नहीं सकती। 29 संसार अस्थायी है, एक चलता हुआ दृश्य। इसे देखकर प्रभावित होना अज्ञान है, इसे देखकर सीखना ज्ञान है। 30 जो शरीर से जुड़ेगा वह दुख पाएगा, जो आत्मा से जुड़ेगा वह शांति पाएगा। यही इस अध्याय का सार है। 31 मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। मृत्यु केवल एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है, लेकिन असली यात्री वही रहता है। 32 यह अध्याय बताता है कि प्रकृति और पुरुष आत्मा दोनों अलग अलग हैं, पर दोनों मिलकर संसार चलाते हैं। 33 शरीर और मन प्रकृति का हिस्सा हैं, इसलिए बदलते हैं। आत्मा पुरुष है, इसलिए नहीं बदलती। 34 ज्ञान वही है जो जीवन को हल्का करता है, अज्ञान वही है जो जीवन को भारी बना देता है।
35 यह अध्याय दिखाता है कि आत्मा का अनुभव करने वाला व्यक्ति भय, क्रोध, लोभ और मोह से मुक्त हो जाता है। 36 बुद्धि तब तक अस्थिर रहती है जब तक मन इधर उधर भागता है। जब मन शांत हो जाता है, बुद्धि दिव्य बन जाती है। 37 ईश्वर कहते हैं कि वे स्वयं ज्ञान भी हैं और ज्ञान का विषय भी जो उन्हें जान लेता है वह सब जान लेता है। 38 कर्म करते रहना जीवन का नियम है, लेकिन उस कर्म से चिपक जाना दुख का कारण है। 39 यह अध्याय स्पष्ट कहता है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। यही वाक्य जीवन की सारी उलझनें मिटा देता है। 40 जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों को माफ कर देता है वह खुद भी हल्का हो जाता है। यह आत्मा की पहचान है। 41 ईश्वर को पाने के लिए मंदिर, तीर्थ और पूजा भी अच्छी हैं, पर असली मार्ग आत्मज्ञान है। 42 शरीर का दुख केवल शरीर का दुख है। आत्मा से पहचान जोड़ लोगे तो दुख खुद ही छोटा हो जाता है। 43 संसार की सारी वस्तुएं, उपलब्धियां और सफलता शरीर तक सीमित हैं, आत्मा का सुख इनसे कहीं बड़ा है। 44 जो व्यक्ति अपनी कमियों को पहचानता है वही आगे बढ़ता है, जो दूसरों को दोष देता है वह वहीं रुक जाता है। 45 ज्ञान का वास्तविक रूप जीवन के व्यवहार में झलकता है। कैसे बोलते हो, कैसे सोचते हो, कैसे प्रतिक्रिया देते हो। 46 आत्मा को जानने वाला व्यक्ति शांत रहता है, पर उसकी शांति कमजोरी नहीं, वह शक्ति का सर्वोच्च रूप है। 47 ईश्वर कहते हैं कि जो मुझे दिल से याद करता है उसकी बुद्धि मैं स्वयं संभाल लेता हूँ। 48 यह अध्याय सिखाता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका चरित्र और उसकी चेतना है। संसार की चीजें तो पल भर में बदल जाती हैं। 49 मोक्ष कोई दूर की चीज नहीं। जब मन, बुद्धि और आत्मा एक सीध में आ जाते हैं वहीं मोक्ष प्रारंभ हो जाता है। 50 अंत में इस अध्याय की महागहरी सीख यही है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है वही संसार से ऊपर उठ जाता है। शरीर से जुड़ो तो दुख है, आत्मा से जुड़ो तो मुक्ति है। अगर आपको हमारा यह अध्याय पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बहुत जल्द हम आपके लिए लेकर आएंगे इसका अगला भाग।